हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ वगैरह आ रही होगी। हेलो सर, फारूक आप हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम आप सबको। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया और कुछ अभी आ भी रहे हैं, और हमारे जो लीड ट्रेनर हैं दैट इज सर फारूक, एंड वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। बट लेट मी स्टार्ट विद द फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रेजेंटेशन। एंड ये इसको किस तरीके से हम लेके चलेंगे वो बता देते हैं। एक सेकंड। ठीक है, थैंक यू जैन फॉर इन्फॉर्मिंग। अगर बीच में कोई आवाज वगैरह का कोई इशू हो तो यू गाइस कैन टेल मी इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इशू। ठीक है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट आवर प्रेजेंटेशन दैट इज रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मॉडलिंग, एंड इन दिस introductory session we are going to discuss few things regarding the financial modeling, financial intermediaries, and what kind of a market and why we are conducting this course, and what is basically a stock market. So let's just begin it. ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेट मी इंट्रोड्यूस दिस फोरम दैट इज फ्लो ग्रो टुगेदर। और ये बेसिकली फोरम जो है वो बनाया है बाय सर फारूक, एंड दिस इज the only purpose of making this group is to just educate the students and all the investors. Right now we have one of the two lead investors with us as well, who invest in the stock market also, but let me introduce with them later. But ये जो फ्लो है बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ अ सोसाइटी, और दिस इज काइंड ऑफ अ फोरम हु इज गोइंग टू लाइक educate, providing the information regarding the financial institutions, regarding stock markets, capital markets, or whatever is going on in the current scenarios. And me with my heads and trainers, जो इस चीज को लीड कर रहे होंगे इक्विटी एनालिस्ट वगैरह के साथ, we are going to provide you with some kind of information insights, and we are going to analyze for you कि आपको कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए और कहाँ पे नहीं। तो इन शॉर्ट इज काइंड ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन हु इज गोइंग टू डू द वेल्थ मैनेजमेंट ऑफ योर्स। तो बेसिकली पहले सवाल उठता है कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। सो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट हर वो मार्केट है जहाँ पे मनी की लेन देन होती है। ठीक है। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स। सो वन इज लाइक मनी मार्केट, दूसरी है स्टॉक मार्केट, और फॉरेक्स मार्केट, और गोल्ड मार्केट। बहुत सारी मार्केट्स हैं, फिजिकल मार्केट। एक बेसिकली आप ये समझेंगे पैसे की जो करेंसी है दैट इज अ कमोडिटी। ठीक है। एंड कमोडिटी लाइज इन टू थिंग्स दैट इज अभी राइट नाउ जिस पे हम बात करने वाले हैं दैट इज स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे हम ये करते हैं कि हम लोगों का पैसा या हम अपना पैसा कंपनीज में, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं, वी इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज विच आर पब्लिकली लिस्टेड। एंड वो कहाँ पे लिस्टेड होती है दैट इज द स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। एंड सेकेंडली मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर वी ट्रेड इन द फॉरेक्स मार्केट, जहाँ पे हम करेंसी की लेन देन करते हैं, एंड दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द यूनिट्स के रेट क्या चल रहा है, एंड दैट इज फ्लक्चुएट ऑन डेली बेसिस और विद द सेकंड्स। सेम गोज विद द इक्विटी मार्केट, जहाँ पे स्टॉक्स की भी जो प्राइस है वो विद इन अ सेकंड्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग हो रही होती है, एंड टोटली इट्स बेस्ड ऑन पॉलिटिकल न्यूज एज वेल, एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी एज वेल।
तो ये दोनों तरीके से जो है इंटरलिंक जो है वो चल रही होती हैं सारी चीजें। और बाकी बहुत सारी मार्केट्स होती हैं जिसमें हम गोल्ड्स वगैरह की सेलिंग वगैरह करते हैं, या ट्रेजरी बिल्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, दैट इज लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आ गए। तो बेसिकली एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे। और ये तो अभी एक आप समझ लें वेल्थ मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, जिसे हम फाइनेंशियल मॉडलिंग के नाम से इसको हमने लॉन्च किया है। बाकायदा यहाँ पे पूरी वेल्थ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होगी इन द नियर फ्यूचर। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो यस, अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग जो हम कोर्स है वो बेसिकली इक्विटी मार्केट से रिलेटेड होगा। तो स्टॉक मार्केट जैसे मैंने बता दिया, स्टॉक मार्केट आपने OLX पे सुना होगा, आपने जो है वो एक कोई भी तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, दराज वगैरह, वो क्या करता है कंज्यूमर और बायर को जो है वो मिला देता है, जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, यानी सप्लायर को और बायर को मिला देता है। दैट इज लाइक अ मार्केट, ठीक है। वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, OLX भी एक प्लेटफॉर्म है। सो सेम गोज लाइक अ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जो कि बायर और सेलर को मिलाता है। अब स्टॉक मार्केट का काम क्या है, अभी मैं आपको वेबसाइट भी इसकी थोड़ी बहुत विजिट करवा देती हूँ। Actually, the reason being to start with the basics is that we have some kind of a students from different universities that will unfortunately few of them didn't join this, but will listen later. So that's the reason I'm just starting from the beginning, and those who knows about all these things have patience, okay? And we're gonna get back to the original thing that you guys are waiting for it, okay? सो बेसिकली स्टॉक मार्केट में मैंने जैसे बता दिया, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं और बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। अब ये इंडेक्सेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें कैसे बनती हैं, वेटेज किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ये हम सब बाद में डिस्कस करेंगे। बट फॉर बिगनर्स, फॉर इनिशियल लेवल, स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट जहाँ पे वो सप्लायर और बायर को जो है वो मिला देती है, नंबर वन। सेकेंडली, स्टॉक मार्केट के अंदर सारी वो कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट लिस्टेड यानी कि पब्लिक लिस्टेड होती हैं। थर्डली, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपकी कुछ भी कंपनी में हल्का सा भी कुछ हो रहा है तो वो सारी न्यूज, जैसे हम जियो न्यूज वगैरह इसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो स्टॉक मार्केट से कोई भी आपको न्यूज चाहिए आपको वहां पे मिलेगी। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, प्राइजेस के रिलेटेड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, पास्ट ट्रेंड्स वगैरह, वो आपको सारी मिलेगी। अभी हम वेबसाइट पे भी देख लेंगे। अब ये PSX क्या है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अब ये CDC क्या है, अब ये CDC बेसिकली जो है सेंट्रल डिपोजिटरी सेंटर है। वो क्या करती है, जैसे क्लियरिंग हाउस होता है। अब आपने कुछ फॉर एग्जाम्पल आपने आपके पास 10 रुपए है और आपने 10 रुपए फ्लो कंपनी के अंदर, समझो कि मैं अभी कंपनी हूँ और आपने मुझे वो 10 रुपए दे दिए। तो अब आपके जो 10 रुपए है वो आपने मुझे इन्वेस्ट कर दिए। अब आपके पास जो शेयर्स आपने जो बाय किए हैं उसको, उसकी देख रेख कौन करेगा कि ये सही है नहीं है, तो ये CDC का यहाँ पे रोल आ जाता है। सेकेंडली, आपकी सारी, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होती है ना, तो CDC आपकी वेरिफिकेशन करता है कि आइदर आप अकाउंट खोलने के काबिल है नहीं है, और आपके पास पैसे भी हैं, इन्वेस्टर्स आप बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं, आपका पूरा क्लीन आपको चेक करता है। वंस यू वेरीफाइड इट, आप वहां पे लिस्टेड हो जाते हो। उस लिस्टेड होने के बाद यू कैन ट्रेड द सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटीज हैं। राइट नाउ आई एम वर्किंग विद अल हबीब कैपिटल मार्केट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज, दैट इज आरिफ हबीब, MCB और आरिफ की दोनों की मिलाकर है। AKD सिक्योरिटीज हैं, टॉप लाइन इज वन ऑफ द लीडिंग इन द सिक्योरिटीज। सो देयर अ लॉट ऑफ सिक्योरिटीज, आप उनसे बातचीत करके अपने सेल शेयर्स की जो है वो खरीद और फरोख्त कर सकते हैं, और वो बीच में अपना कमीशन रखते हैं। तो बेसिकली जो सिक्योरिटीज कंपनीज हैं या सिक्योर ब्रोकरेज हाउस जिसे हम कहते हैं इन द लेमैन डिक्शनरी, तो वो काम करती हैं कि वो बीच में अपना कुछ कमीशन रख के आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, दैट्स इट, और कोई काम नहीं होता। अब आपका अकाउंट जो है वो कैसे खुलता है, तो मैंने अब ये जो है इसकी एक सेपरेट, मैं अपने इस फोरम के थ्रू आपको एक छोटी सी वीडियो भी बना दूंगी जिन लोगों को अकाउंट खोलना है। सेकेंडली, जिनका खुला हुआ है तो उनको तो सारी चीजें ऑलरेडी दे हैव द नॉलेज दैट क्या है क्या नहीं है, और सारी चीजें, ठीक है। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, तो यहाँ पे अब वो बात आ जाती है कि जो लोग यहाँ पे बेसिकली बैठे हुए हैं, कुछ जिनको ये जानना है कि हाउ वी गोना इन्वेस्ट, और क्या स्ट्रेटेजीज हैं और क्या नहीं है। तो बेसिकली स्ट्रेटेजीज देखें, कोई स्ट्रेटेजी बेसिकली होती नहीं है, बस इतना होता है, आपने एक मुहावरा भी सुना होगा, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, राइट। तो आपने कभी भी पूरा पैसा एक बास्केट पे नहीं लगाना होता, और उस बास्केट को जो ना हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट जगहों पे आपका पैसा लगाते हैं, एक जगह पे पैसा नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपके पास 50,000 का आपका वो है, और 50,000 में से, वैसे तो ये कुछ भी नहीं है, इट्स अ पैनी,
बट स्टिल यू आर इन्वेस्टिंग 50,000 एंड आपके 50,000 को हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज और सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बैंक्स में लगा दिए, कुछ हमने फर्टिलाइजर में लगा दिया, कुछ कोल्स वगैरह में, परचेजेस में, कुछ कमोडिटीज में, कुछ फॉरेक्स मार्केट में, यानी कि डिफरेंट करके आपको दे दिया। और यही जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, दैट इज लाइक म्यूचुअल फंड्स, और आपको म्यूचुअल फंड्स भी ये सारी चीजें ऑफर कर रहा होता है। जिनके पास कोई पैसा नहीं होता वो महीने के 4-5 हज़ार रुपए देते हैं और वो कंपनी फिर उनके लिए करती है मैनेज सारी चीजें। स्टॉक मार्केट्स में आपके पास नंबर ऑफ आपके पास शेयर्स आपको बेसिकली मिलते हैं, पोर्टफोलियो में आपके पास यूनिट्स होते हैं जो आप जिनमें इन्वेस्ट करते हैं। सो अगेन इट्स अ लॉन्ग डिबेट। और सेकेंडली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, यहाँ पे अगर आप अभी करंटली मार्केट को देखें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मार्केट इज लाइक अ वेरी फर्जाइल राइट नाउ। अभी कुछ भी पता नहीं है कि किस तरीके से होगा। अभी रिसेंटली आईएमएफ से हमारी शर्तें मंजूर हुई हैं, या अभी लोन्स वगैरह आए, अभी चाइना से हमने 200 बिलियंस का जो है वो रोल ओवर किया है। सो देयर इज अभी हमारे रिजर्व्स भी तकरीबन जो है वो 400 मिलियन से जो है वो बढ़े हैं। तो इट्स मीन्स इट्स अ पॉजिटिव थिंग, बट स्टिल वी आर इन द डेप्थ। और बाकी ऑयल्स वगैरह से रिलेटेड अगर आप पूछें मुझसे, कोल्स वगैरह के कोल के प्राइसेस बढ़ गए। फिर हम लोग अफगानिस्तान से जो कोल इंपोर्ट करते हैं, दैट इज वेरी इंक्रीज इन द प्राइसेस एज वेल। सेकेंडली आपका जो ऑयल और कंपनी ओजीडीसीएल है, आपका पीएसओ है, अगर आप उनकी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह देखें, सो देयर इज लाइक अ ह्यूज डैप ना। उनके पास तकरीबन 200 अरब से भी ऊपर का जो है वो डैप पड़ा हुआ है, विच मीन्स इफ देयर इज अ काइंड ऑफ अ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, तो ये जो कंपनीज है वो खसारे में ही जाने वाली है ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। So there is very uncertainty in the public government companies, and secondly in the oil market. So let's see अभी क्या होता है, because it's ambiguity right now कि क्या करना है क्या नहीं। But what we are doing, मैं अभी आपके लिए जो पिच कर रही हूँ वो that is like only one thing, that is like systems, टेक्नोलॉजी सिस्टम्स में हमारी बहुत जल्द एक रिपोर्ट विद द एफर्ट्स ऑफ माय टीम आई एम पब्लिश होगी, मेरी कंपनी के थ्रू होगी, बट वो आपको मैं जरूर शेयर करूंगी, वो पड़ेगा। तो सिस्टम्स में एक ऐसी कंपनी है जिसमें यू कैन इन्वेस्ट राइट नाउ। बाकी मैं जो अभी सेक्टर देख रही हूँ दैट इज लाइक फर्टिलाइजर, ऑटो एंड टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल इट्स नॉट फुली, बट फर्टिलाइजर में आई हैव अ कमांड। फर्टिलाइजर में यू हैव लाइक एंग्रो, और आपके पास जो है वो फातिमा आ जाती है, और आपके पास फौजी आ जाती है, और एफएफबीएल आ जाता है, विच इज रिलेटेड टू द यूरिया एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो अभी मेरी कमांड उस चीज पर है। एंड बाकी हमारे पास जो और इक्विटी एनालिस्ट हैं, आई विल ट्राई देन कि वो भी आए और वो भी अपने इस फोरम को यूज करते हुए अपने मॉडल्स के थ्रू या आपको उस इंडस्ट्री की नॉलेज दें कि किस तरीके से फाइनेंशियल मॉडलिंग उनमें बेसिकली होती है। सो अभी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के रिलेटेड मैं कुछ डिस्कस नहीं करना चाहूंगी। दोस्त हु आर इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टेक्ट मी, नंबर वन। सेकेंडली विद इन अ वीक वी हैव लाइक 2 or 3 रिपोर्ट्स जो कि निकलेंगी, सो आई विल शेयर विद यू। एंड देयर आर काइंड ऑफ राइट नाउ इंटरलूप इज अ कंपनी दैट इज वेरी ग्रोइंग इन द टेक्सटाइल मार्केट एज वेल, तो वहां पे भी रिपोर्ट है आरिफ हबीब की निकली है। सो आई विल शेयर विद यू गाइस एंड यू कैन रीड एंड लेट्स सी के क्या होता है। तो बेसिकली अब हम अपने ओरिजिनल मोटो पे आ जाते हैं, दैट इज व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग। बेसिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है। और अभी बेसिक लेवल पे यानी कि जो लोग हैं को कोई आइडिया नहीं है उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी। फाइनेंस से रिलेटेड हम एक मॉडल बना रहे हैं, किसी भी कंपनी का क्या कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं फाइनेंस। और फाइनेंस क्या होता है, पैसा होता है। और पैसा कहाँ कहाँ पे होता है, अगर जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है फाइनेंस से रिलेटेड तो उनको पता होगा, इनकम स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट होती है, एंड कैश फ्लो होता है। उन तीनों को रिलेटेड रखते हुए आपका पूरा एक मॉडल बनाया जाता है। आप पहले जितनी भी हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं, हिस्टोरिकल डाटा है, आप उसको पुट करते हो, एंड देन आप अजम्पशन लगाते हो। अब इसके अंदर फाइनेंस के साथ साथ आपकी इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ आपकी मार्केट इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीजों का मिक्सचर कहलाता है फाइनेंशियल मॉडलिंग। अब फाइनेंशियल मॉडलिंग का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने डाटा पुट कर दिया और आपने कोई भी इंक्रीज और रेट लगा के आपने जो है वो अपना मॉडल रेडी कर दिया और वैल्यूज वगैरह निकाल दिया, नहीं। आपको इसमें बहुत ज्यादा इट्स अ स्ट्रगल, इट्स अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। यू हैव टू अपडेट द मॉडल इन एवरी वीक। बेसिकली सारी चीजें लिंक्ड होती हैं प्राइजेस से, मार्केट से, आपके डॉलर के रेट से, आपकी इन्फ्लेशन, काइबोर रेट से वगैरह सारी चीजों से। सो इन दिस फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको इकोनॉमिकल नॉलेज प्लस फाइनेंशियल नॉलेज और प्लस आपकी अजम्पशंस वगैरह आपको कैसे रखनी है, किस तरह से मॉडल प्रिडिक्ट करना है। तो बेसिकली वी आर मेकिंग यू एन इंडिपेंडेंट। और जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता तो वो हम जैसे लोगों को बोलते हैं कि भैया आप हमारे लिए मॉडल्स वगैरह बना दो, एंड यू गाइस जस्ट सजेस्ट अस ना, तो वो काम भी होता है।
तो बस आपको बताने का इस कोर्स का मकसद ये है कि वो लोग जिनको इस मार्केट में आना है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस मार्केट में आए और ये सीएफए वगैरह करके अपनी मार्केट को टैप करके इसके अंदर इनरोल्ड हो जाएं और यहाँ पे सिक्योरिटीज में अपना काम करें। सेकंड वो लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन उनको कभी ये नहीं पता चलता कि मॉडल होता क्या है, ये लोग प्रिडिक्ट कैसे करते हैं और ये सही भी है नहीं है, और कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है। तो फाइनेंशियल मॉडल उन इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए जरूरी है कि वो आए जाने कि मॉडल बनता कैसे है और वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे और कोई उनको पागल ना बना दे, सिंपल। ठीक है। और थर्ड वो लोग हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग बेहतर करने के लिए आ रहे हैं। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू कि ये कोर्स बेसिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग से रिलेटेड है। मैंने आपको बता दिया कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, प्री रिक्विजिट है यहाँ पे कुछ लोग जो है जो जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, बेसिकली दे वर लाइक नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट यही है कि बेसिकली यू गाइस जस्ट हैव टू रीड ऑल द फाइनेंस थ्योरीज, बेसिक थ्योरीज भी अगर आपको आती हैं तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हो क्या रहा होगा इन द अपकमिंग क्लासेस। इफ यू आर नॉट अवेयर देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मैं आपसे यही बोलूंगी फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है। पहले आप फाइनेंशियल नॉलेज लें, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बनाएं, एंड वंस यू गेट दैट देन इट्स फॉर यू, अदरवाइज इट्स नॉट फॉर यू। आप वो काम हम पे छोड़ने पे हम करके आपको दे देंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली कोर्स आउटलाइन पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये कोर्स चल रहा होगा। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, बट मैं आपको अभी अभी भी और मैं आपको आगे भी जो है वो फाइनेंशियल मॉडल का एक पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी जिसके अंदर मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ। अच्छा देखिए, ये जो कोर्स है ना, दैट इज लाइक टू वे थिंग। मैं आपको 20% दूंगी, 80% आपकी एफर्ट से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने का काम है, बहुत ज्यादा मार्केट से अप टू डेट रहने का काम है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने खुद एक्सप्लोर करनी होंगी। एक मैं अगर बताऊं और आप बस उसको करके दे देंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। सेकेंडली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी किस तरीके से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। जो ऑडिटर्स होते हैं वो जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो नीचे नोट्स वगैरह डालते हैं, उसको कैसे रीड किया जाता है, उसको कैसे एक्सेल में डाला जाता है, और क्या क्या चीजें मेन है। अब इंट्रोडक्शन में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे हेड्स हैं, बहुत सारी चीजें आप हर किसी को याद नहीं रख सकते। बट मोटी मोटी बात करूं, ऊपर ऊपर से देखूं तो ये देखा जाता है कि उसके पास फाइनेंस कितना पैसा उसने लगाया, कितना उसके पास जो है वो डेप खड़ा हुआ है, उधार खड़ा हुआ है, और कितना जो है उसने कमाया, प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कहाँ से आया, इंटरेस्ट उसने कितना दिया, डिविडेंड उसने कितना दिया, और उसने अर्निंग पर शेयर कितनी की। मोटी मोटी चार पांच चीजें जो मेन होती है, बट उस मेन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कंपनी की पूरी हिस्ट्री और कंपनी को पूरा लर्न करना पड़ता है कि कंपनी क्या है। और कंपनी से भी पहले आपको इंडस्ट्री को लर्न करना होता है, दैट इज सेकंड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेल को किस तरीके से हम यूज कर रहे होंगे, दैट इज गोइंग टू डिस्कस। फिर फोरकास्ट एंड वैल्यूएशन आ जाता है इसमें। फिर हम कैश फ्लो डिस्काउंटेड किस तरीके से कंपेयर करेंगे इंडस्ट्रीज को आपस में, वो है। सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस, यानी सिनेरियो एनालिसिस में व्हाट इफ वाली कंडीशंस हम यूज कर रहे होंगे कि अगर ये होता है तो किस तरीके से मॉडल होगा। एंड सेंसिटिविटी के अंदर फिर रेशो एनालिसिस आ जाते हैं, जिसका आपको आगे जाके मजीद आइडिया जाएगा। बेसिकली अब एडवांस मॉडलिंग टेक्निक्स के अंदर जो है वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पर्पस होता है। इसमें आपको डैशबोर्ड्स बताया जाएगा कि डैशबोर्ड्स आप बना कैसे सकते हैं, और इसकी ऑटोमेशन की तरफ जाया जाएगा कि ऑब्वियसली बात है, यू डू नॉट हैव इनफ टाइम टू ऑटोमेट एवरी टाइम ना। सो दिस गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दी एडवांस मॉडलिंग टेक्निक्स। एंड सेकेंडली विल बी लाइक हम अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो कोर्स हमने लॉन्च किया है, उसके अंदर जो हमारा फाइनेंशियल मॉडलिंग पे जो फोकस्ड है, दैट इज अ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ओके। हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जिसमें एंग्रो फौजी फातिमा आती है, हम उसको रीड करेंगे, उस पे मॉडल बनाएंगे, उसकी प्रिडिक्शंस करेंगे, और वही आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी होगा। एंड देन एट द एंड ऑफ द दिस at the end of those these classes you will be able to have a particular model of yours, number one. सेकेंडली, आपके पास पता होगा कि आपने इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, आपकी कितनी अर्निंग्स हैं, दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस, और आप खुद फैसला ले सकते हो। यू डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एनी अदर जो आपको पागल बना दे या कुछ कर दे। बट सेकेंडली, पता सबको होता है लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। अब बात करते हैं क्लास की, तो क्लास वीकेंड्स पे हुआ करेगी, सैटरडे संडे। और सैटरडे संडे में से हम जो भी जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं, या जो भी लोग हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम उनकी अवेलेबिलिटी देखते हुए, और उनके अभी जो क्लास के बाद एक फीडबैक फॉर्म आपके पास होगा, तो आप उसमें खुद ही बता भी सकते हैं कि आपको इसमें मजीद और क्या क्या चीज़ें चाहिए, व्हाट इज द सुटेबिलिटी ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग, और उसको ऑनलाइन रखना है या फिजिकल भी है। तो वो दोनों चीज़ों पर डिस्कशन के बाद जो है वो उसको फाइनलाइज करके क्लास में ग्रुप पे ही शेयर कर दिया जाएगा। सेकेंड थिंग इज
that we are associated with the Economic Forum, Pakistan Economic Forum, that is known for like financial things. And we have Sir Farouk with from Economics Pakistan Forum as well. He is a financial analyst and doing very well in the investment side. And he is the leader in wealth management as well. And he is our mentor, lead mentor too. So I will be the conducting classes, but the lead trainer and the certification will be issued from Sir Farouk. And second thing is that there will be like physical meetups after every 2 or 3 weeks. There will be like a huge bunch of people, of investors and financial things. So you guys can meet and greet and have a lot of discussions as well. And तो वो वहाँ पे होगा. And third and last things about this class is like यही है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव द सर्टिफिकेशंस. आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा. और एंड लास्टली मैं ये कहूँ तो देखो भाई, सिंपल है कि सर्टिफिकेशन की इतनी वर्थ नहीं होती जितनी स्किल की होती है. ओके, सो यू हैव टू बी लाइक अपनी पूरी जान लगा के पढ़ना है. अगर करना है, कुछ सीखना है तो ठीक है, वरना तो कोई मसला नहीं है. आओ, करो और चले जाओ, कोई मसला नहीं. ठीक है. सो लेट I like to, introduce Farouk if you are here. So can you please introduce yourself? And secondly, can you tell us about more about this forum and what are your expectations regarding this financial modeling course? So Farouk, are you there? So Farouk, I think he is not available. या उनका माइक का कोई इशू हो रहा है. Let me check. And but last मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर if you guys have any questions so you can ask. Number one. Secondly, ये जो course है that is not free for all. For the students it have some amount, and for the जो market वाले हैं उनके लिए भी कोई ना कोई amount है, because we don't want there is no free lunch in the industry, right? So we are not कि हम easy center तो नहीं है, तो we are try our best to deliver, but there will be a minimum cost so that you can be very serious about this thing ना. तो क्योंकि इंसान की नीयत है या फितरत है, जहाँ पे उसका पैसा लगा होता है ना, तो वो वहीं पे ही मेहनत करता है. तो दैट इज द रीजन. वो क्या फीस होगी, क्या होगा, वो एक मैसेज की फॉर्म में आपको जो है ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा. एंड विद इन अ वीक अगर आप वो पे कर देंगे तो दैट विल बी लाइक स्टार्टिंग. और फिर वो सारी चीजें हो जाएगी. तो आई अब मैं जरा एक सिर्फ फारूक को देख लूंगा, एंड उसके बाद जो है आपके जो भी क्वेश्चन है, या तो आप चैट बॉक्स पे डाल दें, या तो आप मुझसे खुद पूछ लें माइक अनम्यूट करके. देयर आर टू वेज. So if there is any question you can ask. And secondly, let me check with Safar. I there's a issue with Sir Farouk right now. तो let's see. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा व्यू दिखा रही. बेसिकली ये मेरा खुद का अभी मॉडल है, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट. एंड ऑलरेडी दैट हैज बीन डेवलप्ड, बट आई एम मेकिंग अनदर मॉडल फॉर दिस स्पेशली क्लास. ठीक है. एंड हमारे पास मीटिंग के लिए भी 10 मिनट रह गए. देयर इज एन अल्टीमेटम, सो वी कैन जस्ट जल्दी जल्दी करते हैं. सो बेसिकली देखिए, ये एक पूरा मॉडल बनाया गया जिसके अंदर कंपनी ओवरव्यू और ये सारी गैस की प्राइसेस से रिलेटेड किस किस तरीके से फ्लक्चुएट होती है. देखें आप, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट है, एंड आई जस्ट डन एवरीथिंग. एंड फिर यहाँ पे फोरकास्टेड है. फिर मैंने फोरकास्ट किया हुआ है सारी चीजें कितनी कितनी होंगी, और ये मंथली के हिसाब से सारी चीजें. सेकेंड थिंग इज दैट कि ये ऑफ टेक के नंबर आते हैं कि कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना नहीं हुआ. तो बेसिकली investment is all about database and historical events. ठीक है. The more you are familiar with the things, that more you are good to invest. ठीक है. तो ये सारी चीजें होती हैं. बाकी आप देख रहे हैं ये प्राइजेस की मेरी पूरी शीट बनी हुई है, जिसके अंदर इट्स लाइक कितना कितना फ्लक्चुएट हुआ है, और बैग्स के रिलेटेड देयर इज अ वीकली अपडेटेड ऑन प्राइजेस. तो आप हर बार हर दिन ही एक नया चैलेंजिंग होता है. तो दैट इज नंबर वन कि ये मॉडल से रिलेटेड है. अब मैं आपको जरा एक वेबसाइट विजिट करवा दूं, so you will have an idea about that as well. ठीक है. तो ये देखिए, ये DXPX की वेबसाइट है.
एंड दैट इज लाइक अ ओवरऑल अपडेट। अब यहाँ पे जो है वो हर कंपनीज की रिपोर्ट्स आ जाती हैं। वी विल हम इसको पूरा झिंझोड़ेंगे, या क्या बोलते हैं उर्दू में उसको, पूरा अंदर तक जाके डेप्थ में इस पूरी वेबसाइट को जो है ना रट लेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से। देखें, सारी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, डाउनलोड्स हैं, फिर कौन कौन सी कंपनीज हैं, लिस्टेड है क्या है। और बेसिकली जो मेनली आपको रोजाना, अगर आपको कुछ देखना है तो अनाउंसमेंट्स के अंदर कंपनी अनाउंसमेंट्स है। आप ग्रुप पे भी देख रहे होंगे, मैं रोजाना आपके साथ जो अर्निंग पर शेयर वगैरह वगैरह कर रही होती हूँ। सो दैट इज मोर लिंक टू इट। आज मार्केट बंद है, जो सैटरडे संडे मार्केट बंद होती है, मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है। और फ्राइडे को 4:30 बजे तक ओपन रहती है, बाकी वरना 3:30 4 बजे तक का मार्केट का है। और फ्राइडेज और लॉन्ग ब्रेक में 1 1.5 घंटे की मार्केट क्लोज रहती है। सो इट्स अ लेटेस्ट अपडेट अबाउट दीज थिंग्स। आप इसको जाके डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। कोई सिंबल्स हो गए। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका यहाँ पे ये आपको सारी चीजों की ना बेसिकली समरी वगैरह दे देता है। एंड वी विल लुक इनटू इट। अब बाकी जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि नेगेटिव इज लाइक के यहाँ पे इसका शेयर प्राइस नीचे गया है नहीं गया। यहाँ पे हिस्टोरिकल ट्रेंड्स वगैरह भी होते हैं, और ये सारी चीजें जो है वो आपके पास होती हैं अवेलेबल। तो ये बेसिकली दिस इज लाइक स्टॉक मार्केट की पूरी वेबसाइट, जो कि इस पे आपको कमांड होनी चाहिए, नंबर वन। सेकंड, विद द न्यूज एंड एवरीथिंग। एंड थर्ड थिंग, आपका मॉडल अच्छा बना हुआ होना चाहिए। तो ये तीनों चीजों का मिक्सचर जो है वो आपको लीड करता है टूवर्ड्स अ बेटर एनालिसिस एंड बेटर स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड बस ये सारी चीजें थी। तो आई थिंक सर फारूक ने ज्वाइन कर लिया। लेट मी जस्ट चेक अनदर टाइम, अदरवाइज we just wind up this session, and if you guys have any questions we can. So Farooq, are you there? I think he is having a very serious night issues, तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो उनसे मुखातिब हम बाद में हो जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही था। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज वी जस्ट एंड दिस सेशन। चलिए ठीक है, लगता है मैंने बहुत कुछ ज्यादा या तो अच्छा बता दिया है, या तो किसी को कुछ लोगों को इंटरेस्ट है, या कुछ को बहुत ही आता है। तो खैर कोई नहीं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम एंड एवरीथिंग। एंड इंशाल्लाह ताला वी विल मीट। और लेट्स सी कि हाँ किसको किस तरीके से लेके जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कुछ भी हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अल्लाह हाफिज एंड हैव अ ग्रेट डे। Acha, Mukunda Bussal, are we going to deeper in financial modeling? If you are good in the financial modeling and if you know the basics as well, so yes, we can dig into the financial modeling as well. जितना आप डीप जाना चाहें वो आपकी खुद की मेहनत होती है, और आप इंडस्ट्री को कितना समझते हैं, और हाउ मच यू हैव कमांड ऑन दैट ना। सो आपको एक बता दिया किस तरीके से होती है। एंड उसके अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्सेल के साथ आप पावर क्यूरी लगाएं, उसको ऑटोमेट कर दें, उसके साथ आप पाइथन ले आए, आप उसके साथ कोई भी टूल यूज कर दें, दैट इज लाइक योर एडवांस फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स। तो आप जितना उसके अंदर खुद डीप जाएंगे वो हो जाएगा। अभी आपको क्या पता है कि फातिमा कितने रुपए पे गैस ले रही है, कितने का बैग बन रहा है, नहीं पता ना। बट वंस यू नो अबाउट द थिंग कि यार दैट इज अ पर्टिकुलर प्राइस जिस पे वो गैस ले रही है, तो यू कैन एबल टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर एज वेल ना, कि ज्यादा से ज्यादा कितना चेंज आएगा प्राइस के अंदर, एक बैग के अंदर। एंड वंस यू नो द प्राइस, देन यू कैन इजिली कंडक्ट के उसको प्रॉफिट इतना होगा, और जब आपको प्रॉफिट पता होगा तो फिर आप अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हो। सो देयर इज अ लाइक अ साइकिल। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स कि आप कितना है। और सेकेंडली, यार एक बताने वाला होता है और एक लर्नर होता है, तो लर्नर जितना सामने अरे वाले से चीजें बिल्कुल। निकाल सकता है, दैट इज ग्रेट। ये भी बड़ा- डॉक्टर अस्मा, आर यू सेइंग समथिंग? चलो, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और। अच्छा, थैंक यू गुंदा। एंड आई विल कनेक्ट विद यू ऑल लेटर। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।